तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग की हो गई शुरुआत और आज तो लेट ही हो गए, 9 बज गए, क्योंकि हम जान कुछ आज तो लेट हुए क्योंकि रात लेट आए थे। मैंने सोचा शनिवार में वैसे भी काम नहीं आते, जल्दी निकल के क्या फ़ायदा। तो इस चक्कर में अभी 9 बज गए, फटाफट से चलते ऑन करके चलेंगे, मिलेगी ठीक है, नहीं तो खाली चले जाएंगे साइड पे। अब निकलते हैं, पहुँचते हैं साइड पे और देखते पहले राइड वाइड मिलती है या नहीं, या क्या क्या अर्निंग वर्निंग रहती है वही बताते हैं। मुझे तो लगता नहीं कि नहीं रहेगी, बट फिर भी जो भी रहेगी जो रहेगी वो बताएंगे आपको। अब निकलते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो भाई निकल तो दिए हैं, तुम्हारे भाई को राइड भी मिल गई है पहली। ये है कहाँ की, सेक्टर 18 की। नितेश, हाँ, इधर ही रहता हूँ ना मैं पी। हाँ। तो भाई सब निकल तो दिए हैं, तुम्हारा भाई उद्योग बार की राइड मिल गई थी, लेके यहीं से पास की ही मिल गई थी। मैंने कहा कोई नहीं, उद्योग यार वैसे हम जाते तो नहीं है, लेकिन भाई काम नहीं है तो फिर जाना पड़ेगा। वहाँ से खाली चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा दूर भी नहीं है, 6-7 किलोमीटर है, तो वहाँ से खाली चले जाएंगे। अभी तो वैसे वहाँ पहुँचते हैं उद्योग बिहार। और ठंड तो भाई 2-3 दिन से सूरज ही नहीं दिख रहा भाई। ऐसी ठंड आ रही है, बहुत मस्त। कल तो भाई ऐसे थी, कल तो ऐसी ठंड थी सुन्नी वाली एकदम, जैसे पहाड़ों की साइडों में पड़ती है ना, मतलब जहाँ बर्फ होता है वहाँ तो बहुत पड़ती है, लेकिन जब बर्फ पड़ जाता है तब नहीं पड़ती वहाँ पे भी। लेकिन उसके जो आसपास के एरिया होते हैं इतनी ठंड पड़ती है भाई, वहाँ तो आप तो रह नहीं सकते। तो वैसी ठंड पड़ रही थी कल तो। आज भी है, लेकिन कल से कंपेयर करो तो थोड़ा कम है। बट कोई नहीं, चलते हैं अपन तो, अपना तो काम है ये करना। ठंड वंड हमें कुछ नहीं रोक सकती। भाई साहब क्या मस्त गाड़ी है ये। कम से कम 700-800 सीसी की तो होगी। ये देखो फुर हो जाती है ये तो ऐसे। थोड़ा सा एस्केलेटर देके। हमारा टॉप और इसका पहला गियर बराबर ही बराबर है। थोड़ा सा एस्केलेटर दो, फुर एकदम गायब। पता नहीं, थंप कोई कंपनी है ना, थंप है कौन सी। वो तो बहुत, मतलब बहुत गाड़ियां हैं इसकी कंपनी की, थंप पता नहीं कुछ ऐसे ही करके नाम है। इतनी तो ये रेस छोड़ के चल रही होगी। ये देखो, गायब। ये है गाड़ियाँ, कभी लेट हो तो खींच दो एक्सकलेटर, थोड़ी देर में अपनी साइड पे। तो भाई तुम्हारा भाई पहुंच गया है सुबह ही सुबह, कहाँ, सेक्टर 18 गुड़गांव। और भाई देखो, एयरटेल का ऑफिस तो ये हैगा सामने। यहाँ पे तो लगता है, मतलब हमें लगता है कि सैटरडे ऑफ रहता है, बट यहाँ तो इतनी क्राउड लग रहा है। बट हाँ, इधर वो भी है ना, जो पैकिंग वाली कंपनियां हैं ना, वो भी ज़्यादातर वो भी हैं, ऑफिसेज भी हैं और पैकिंग वाली कंपनियां भी हैं, तो उनकी तो हॉलीडे नहीं रहता है, सैटरडे उनका ऑफ नहीं रहता, उनका तो वर्किंग रहता है। बाकी ऑफिस लाइन में जो एमएनसी कंपनियां हैं उनका रहता है। जो इंटरनेशनल कंपनियां इंडिया की भी हैं बहुत सारी, और जो इंटरनेशनल कंपनियां वो भी, उनका रहता है सैटरडे ऑफ। बाकी इनका नहीं रहता, इसका मतलब सैटरडे में भीड़ रहती है इधर। लेकिन कोई फायदा नहीं इस भीड़ का, क्योंकि हमें तो राइड नहीं मिलने वाली इधर से। हम चलते हैं सेक्टर 24, और 24 से देखेंगे मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर चले जाएंगे। 10-15 मिनट वेट करेंगे, अभी टाइम है, हमें 10 बजे तक पहुंचना है साइट पे, तो 10 बजे से पहले पहले हम निकल जाएंगे ताकि हम पहुंच जाएं साइट पे। लो जी भाई साहब, तुम्हारे भाई को मिल गई है आज की आखिरी राइड। ये है सेक्टर 54 की, अपनी साइड के अपोजिट साइड की। कोई नहीं, चलते हैं फटाफट से, इनको पिकअप करके लेके चलते हैं सेक्टर, कहाँ पे, सेक्टर 54। बंद है क्या, आई डोंट नो। ये लो भैया, हम आ गए कहाँ, ये कौन सी जगह भाई,
सिकंदरपुर। ये लो, अपन पहुंचे यहाँ पे। कहाँ पे? लोकेशन पे। पिकअप तो कर दिया रैपिडो वगैरह ऑफ ड्यूटी। अब चलते हैं फटाफट से साइड पे। ज़्यादा दूर नहीं है, साइड भी 2 किलोमीटर है यहाँ से। पहुंचने में समथिंग 5 से 7 मिनट, 5 से 6 मिनट लगेगा। तो चलते हैं दौड़ते हुए। और अर्निंग की बात करें तो आज हमारी अर्निंग हो गई है 177 रुपए की। 9 बजे निकल के भी तुम्हारी 200 रुपए के आसपास की अर्निंग हो गई। बाकी ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद थी नहीं वैसे, बट हो जाता है कई बार। देखो शनिवार में भी, आज शनिवार में भी इतने रुपए की होगी, कई बार मंडे में भी नहीं होती इतने की। तो होता है यार। मैं सुबह लेट इसलिए निकला, इसकी काम नहीं होगा। काम निकला यार, ऐसे पता नहीं था ना। बट कोई नहीं, हो सकता हम सुबह निकलते तो भी इतनी नहीं हो पाती। वो तो किस्मत की बात है। तो कोई नहीं, अब पहुंचते हैं साइड पे फटाफट से, अपना काम वाम करते हैं चल के। भाई साहब पहुंच गया तुम्हारे भाई साइड पे। अब फटाफट से चलते हैं, स्काई हब में थोड़ा सा काम है देखने, उसके बाद कहीं और जाएंगे बंदों के साथ पास। अभी तो वहाँ पे कुछ काम है, देखने चलते हैं और दिखाते हैं स्काई हब के नज़ारे। आज कैसा मौसम है, क्या दिख रहा है वहाँ पे, तो चलते हैं फटाफट से। भाई साहब ये देखो, इसकी छत दिखाऊँ। ये देखो, ये छत है सारी इसकी, जो टॉप है ना, स्काई हब का भी टॉप है। और ये देखो यहाँ से कितना वो दिखता है। ये क्या मस्त नज़ारा दिख रहा है, ये देखो पूरा। और दिखाता हूँ अभी दूसरी साइड का। देखो ये वाली लाइट है जो ऊपर जलती हुई दिखती है ना बिल्डिंग के ऊपर। ये देखो, ये जल रही है, सारी बिल्डिंगों के ऊपर दिखती है जलती हुई। उसके ऊपर भी दिख रही है, पता नहीं दिख रही है, कैमरे में नहीं आ रही। ये कुछ इधर का है, ये देखो। और पानी के टैंक की राज दिखाऊँ। ये देखो यहाँ पे होते हैं इसके पानी के टैंक। मैं भी कंफ्यूज था कहाँ होते हैं। ये देखो, ये पानी का टैंक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब इसमें सारे में टैंक ही है। और ये देखो कुछ इधर का नज़ारा। इधर के तो भाई झुग्गियाँ भी हट गई, देखो इधर वाली साइड की। तो इधर काम चलने लगा, ये भी सारी हट जाएंगी। ये वाली जो झुग्गियाँ ना, ये भी सारी हट जाएंगी। इधर की तो हट गई, पहले थी ना, इधर हट गई। लेकिन तो चलते हैं फटाफट से नीचे। भाई साहब यहाँ इतनी तेज़ी से काम चल रहा है ना, ये देखो। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता था, और अब देखो क्या बना दिया इन्होंने, फ्लोर ही बना दिया पूरा। यहाँ पे कीचड़ रहता था अभी कुछ ही दिन पहले, 2-3 हफ्ते पहले। और ये देखो पूरा बिल्डिंग खड़ी कर दी इधर। बाकी अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे कीचड़ रहता था पूरा। ये देखो पूरी बिल्डिंग, ये मार्केट, मतलब ये क्लब बन रहा है, ये सामने क्लब बन रहा है। और ये कोई वो बिल्डिंग्स हैं, ये मॉल है, मॉल मतलब बिल्डिंग के खुद ही मॉल, क्लब, सारे मॉल वगैरह सब कुछ रहेगा इसी इन टावरों का। पूरा साम्राज्य बना रहे हैं ये देखो। भाई साहब छुट्टी तो हो गई, अब चलते हैं सीधे। अंधेरा सा तो हो गया, ये देखो। और अपना ये जेसीबी की खुदाई चल रही है, देखनी हो तो देख लो, नहीं हम नहीं देख रहे। अब चलते हैं फटाफट से, और अपने चलाते हैं रैपिडो। और देखते हैं आज क्या नहीं रहती, सैटरडे है तो आज देखेंगे कहाँ लेके जाते हैं। ज़्यादा लेट तक नहीं करेंगे, बट काम आएगा तो कर लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो निकलते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। भाई गाड़ी हो गई बंद। ये वाली धक्का लगा के स्टार्ट होती है, ये वाली गाड़ी। ओह स्टार्ट हो गई। भाई साहब शनिवार तो ऐसा समझ लो खराब ही हो गया पूरा, मुझे लग रहा है। 7 बज गया अभी। कोई 7 बजे, मतलब 6:30 बजे निकले थे, 7 बजे तक अभी तक कोई राइड आई नहीं थी। इतने कम रेट दे रहा था वो, जो भी इतने कम रेट दे रहा था कि हमने कोई राइड उठाई नहीं। वैसा आ रही थी कुछ राइड, वो एक तो कम ही आ रही थी, और ऊपर से इतने कम रेट कि हमने उठाई नहीं फिर। तो फाइनली एक पार्सल लिया है सेक्टर 25 का। ये पार्सल को करते हैं कंप्लीट बस, और क्या करेंगे। और देखेंगे सेक्टर 25 से मिलेगी दिल्ली, क्योंकि दिल्ली की वेट कर रहे हैं, दिल्ली की मिल जाए कोई राइड, बट मिल ही नहीं रही। कोई नहीं, इस पार्सल को लेके चलते हैं सेक्टर 25, छोड़ते हैं, फिर करेंगे वेट वहां से मिलेगी या नहीं मिलेगी। हो गया, थैंक यू। भाई अंदर से क्या मस्त लग्जरी बना रखा है ये। और भी बहुत सारी लग्जरी होते हैं, ये तो कितना खास नहीं है, बट फिर भी ठीक है, एटलीस्ट इतना खराब भी नहीं है। तो भाई साहब 2 घंटे यहाँ खड़े होने के बाद, सिकंदरपुर में खड़े थे 2 घंटे से। एक राइड मिली है बसंत कुंज की। वैसे तो हम जाते नहीं है, बट क्या करें यार, दिल्ली में एंटर करना है तो इस चक्कर में मैंने कहा चल ही लेते हैं।
एटलीस्ट वहां से थोड़े चांसेस ज्यादा रहेंगे। देखेंगे मिलेगी ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट चलते हैं अभी यार, क्योंकि एक ही राइड मार पाए थे बस 40 रुपए की। इतने टाइम में नहीं, 80 रुपए का, हाँ सॉरी, पार्सल मारा था, उसके बाद यहाँ पे खड़े ही हुए हैं, सिकंदरपुर आ गए थे, यहाँ से भी नहीं मिली, अब मिली है फाइनली 2 घंटे के बाद। तो देखते हैं, ये भी चलते हैं या कैंसिल करते हैं। भाई कुछ दिन से पता नहीं क्या हो रहा है, 10 बजे तक तो काम आता नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे नॉर्मल ही रहता है, उसके बाद इतना आने लगता बहुत ज्यादा, और वो भी हाई रेट में। क्योंकि रैपिडो तो अपने 10 बजे के बाद वो बढ़ा देता है, नाइट फेयर लगा देता है। और भाई रैपिडो को बताओ क्या है, रैपिडो ऐसा समझ लो 50% एक्स्ट्रा दे रहा है भाई नाइट चार्ज में। मतलब ऐसा समझो, अगर ये दिन में दिन रात में ऐसे ही देने लगे ना, मजा ही आ जाए। बट ये काम कम आता है, जब जिस पे पैसे ज्यादा होने लगते हैं उस पर काम कम आता है, वही हो जाता है। तो अभी आई थी 200 रुपये से भी ऊपर की राइड थी महिपालपुर की, बट मैं यार महिपालपुर में ये है, फिर उधर से रिटर्न की दिक्कत रहेगी, मिले ना मिले, वो रहता है रिस्क थोड़ा सा, तो इस चक्कर में मैं गया नहीं। बाकी अभी एक पार्सल मिला है हमें, वो सादिक नगर का, इसी को लेके जा रहे हैं, सादिक नगर देखेंगे, उसके बाद देखेंगे वहां से मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो भाई अभी हम यहाँ पे मेहरौली लास्ट राइड लेके आए थे आश्रम से, क्योंकि यहाँ से अब आश्रम गए थे, आश्रम से फिर दोबारा यहीं की मिल गई थी। और आप भाई साहब, अभी तक पता है, अभी तक मेरे को लग रहा था भाई आज सबसे कम अर्निंग रहेगी, सबसे कम। क्योंकि भाई 9 बजे तक हमारे पास कितने रुपए का काम हो रखा था, सिर्फ 250, हाँ 300 रुपए का। 9 बजे तक हमारा काम हो रखा था सिर्फ 300 रुपए का। और अब पता है कितने रुपए का, गैस करो कितने रुपए का होगा। अब भाई साहब काम हो गया 938 रुपए का। मतलब ऐसा समझ लो ऑलमोस्ट 3 घंटे में हमने धुआं ही उठा दिया पूरा। अगर देखोगे तो 10 बजे के आसपास हमारे पास 400 रुपए का काम था, 10 बजे के बाद हमने 550 रुपए का काम कर दिया 2 घंटे में भाई। भाई मौज ही आ गई आज तो तुम्हारे भाई की। और फटाफट से अब पहुंचते हैं, लेट भी नहीं हुए, कल तो और भी लेट हो गए थे तब भी इतना नहीं हुआ था, और आज तो लेट भी नहीं हुए तब भी। तो भाई पहुंच गए कमरे पे, और भाई अर्निंग वर्निंग हो गई मस्त, जो उम्मीद नहीं थी वो हो गई आज तो। कोई मतलब मुझे तो उम्मीद थी नहीं, मुझे तो लग रहा था कि 500 रुपये भी हो जाए बहुत है, बट फाइनली हो गई। क्योंकि स्टार्टिंग में काम नहीं आया था, लास्ट में बहुत अच्छा आ गया एकदम से, और बैक टू बैक आ गया एकदम, तो इस चक्कर में हो गई अर्निंग ठीक ठाक। तो कोई नहीं, अब पहुँच गए कमरे पे, सोने की करते हैं तैयारी, वीडियो वगैरह एडिट करते हैं। और यही था कुछ आज के इस व्लॉग में, आशा करता हूँ ब्लॉग को पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर किसी और नए ब्लॉग में, टेक केयर एंड बाय बाय।